क्या आप भी कीटो डाइट के ट्रैप में फंसकर प्रॉब्लम में आ गए हैं? क्या आपने कीटो डाइट अपना कर अपना वेट कम किया है और अब आपको ये लग रहा है कि मुझे पता नहीं क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ गए? क्या आपको ऐसा लगता है कि कीटो डाइट आप छोड़ देंगे तो आपका वेट फिर से बढ़ जाएगा? मतलब कीटो डाइट से रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज आपकी लाइफ में चल रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कीटो डाइट लेने वाले लोगों के साथ क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मीनल बैरागड़े। फिटप्रो क्लब में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। फिटप्रो मतलब फिटनेस अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस, जिसमें हम आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और सारे हेल्थ चैलेंजेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो आइए जानते हैं कीटो डाइट के साइड इफेक्ट्स। कीटो डाइट मतलब क्या? बेसिकली बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन डाइट लिया जाता है, या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मल्टीपल टाइप के प्रोटीन्स लेते हैं अपने दिन भर के जो भी ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर वाले फूड आइटम्स में, और वो कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं लेते। वो जनरली सादे सिंपल जी जो रोटी सब्जी वाला जो हम खाना खाते हैं वो नहीं खाते। वेज एंड नॉन वेज दोनों तरह के फूड में कीटो डाइट अवेलेबल होता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम लोग एक सिंपल काम जो रेगुलरली करते हैं वो होता है कि उन लोगों का कि वो नॉनवेज में सिर्फ नॉनवेज वाली चीजें खाने लगते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम सिंगल टाइप के फूड आइटम्स कीटो डाइट में बहुत ज्यादा मात्रा में और ज्यादा बार खाने के लिए बताया जाता है। अब आइए जानते हैं कीटो डाइट के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। कीटो डाइट में सबसे पहली चीज अगर कुछ होती है तो फाइबर की कमी की वजह से कहिए, या आप ये कह सकते हैं कि उसमें वैरायटी ना होने की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन बहुत ही कॉमन चीज है जो कीटो डाइट वाले पेशेंट्स होते हैं या जो लोग कीटो डाइट रेगुलरली फॉलो करते हैं उनके लिए। उन्हें हमेशा एक पेट में भारीपन सा लगना, अनसेटिस्फैक्टरी स्टूल्स एंड ऑल, ये कंप्लेंट्स होती रहती है, गैसेस, डिस्टेंशन, बेल्चिंग एंड ऑल। और इसके लिए अगर आप इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं तो अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ करनी चाहिए तो पानी की मात्रा अपने शरीर में बढ़ानी चाहिए। फ्रूट ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खानी चाहिए। इनफैक्ट अगर आपके कीटो डाइट के दौरान आपको ये बताया जाता है कि आप फ्रूट्स नहीं खा सकते क्योंकि उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि फाइबर की मात्रा किसी न किसी तरह से अपने इसमें बढ़ाए। विदाउट स्टार्च वाले या लो स्टार्च वाले वेजिटेबल्स खाए, जिसकी वजह से आपका कॉन्स्टिपेशन वाला जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आई कैन से प्रॉब्लम या चैलेंज जो आपकी बॉडी में आता है वो होता है कि आपकी बॉडी में एक अकड़न सी होती है पूरे दिन भर, या फिर बहुत बार क्रैम्प्स आने लगते हैं, या जिसे हम ऐठन जो कहते हैं उस तरह की चीजें आपके शरीर में होती है। और वो मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ और सिर्फ मिनरल्स की डेफिशिएंसीज की वजह से होती है। जब भी कीटो डाइट के पेशेंट्स में हम फाइंड आउट करते हैं कि एग्जैक्टली किस डेफिशिएंसी की वजह से प्रॉब्लम्स आए, तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन सा फैक्टर होता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सप्लीमेंट्स ले लीजिए, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि आप मिनरल्स से भरपूर खाना खाएं। इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि आपका जो डाइट होता है वो बैलेंस डाइट होना चाहिए, ना कि बस एक टिपिकल टाइप की चीजें आप खाए जा रहे हैं। हाँ, प्रोटीन अच्छा है, इसका ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ प्रोटीन खाएं। कार्बोहाइड्रेट खराब है, इसका ये मतलब नहीं कि आप खाने में कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से जीरो कर दे, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और बचपन से हमें जिस तरह के खाने की आदत होती है, अगर हम अपने खाने में बैलेंस रखें सारी चीजों को, तो डेफिनेटली तकलीफें कम होगी, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि हमें प्रॉब्लम्स भी कम आएंगे। इसके साथ तीसरे पॉइंट पर आते हैं कि ऊर्जा का जो स्तर होता है या जो एनर्जेटिक फीलिंग होता है ना, वो कीटो डाइट में अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन का कीटो डाइट लेते तो डे बाय डे आपको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी लेवल्स कम होती जा रही। जी हाँ दोस्तों, एनर्जी लेवल्स कम होने का इकलौता एक कारण ये होता है कि आपकी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, वो सारी की सारी फैट से मतलब कंप्लीट होती है। मतलब फैट को बॉडी ब्रेक डाउन करती है, जिसमें से कैलोरीज जो आपको डे टू डे वर्क के लिए या आपके डे टू डे कामों के लिए आपको यूज की जाती है। तो मुझे बताइए कि बॉडी तो फिर उतनी ही कैलोरीज निकालेंगी ना जितनी की उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसलिए आपको एनर्जेटिक नहीं लगता है। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि आप सारे काम बहुत अच्छे से कर सकते हो, ऐसा नहीं कि कोई काम आपका होता नहीं है, सारे काम होते, बट आपको एक लोइंग एनर्जी फील होती रहती है। इसके अलावा एक चौथा पॉइंट कीटो डाइट के साइड इफेक्ट्स में ये मैं कह सकती हूँ कि घबराहट होना, या सडनली हार्ट की जो धड़कन है वो बढ़ जाना, या फिर अगर एक्सेसिव कुछ वर्क हो जाता है या थोड़ा सा भी काम आप अगर एक्स्ट्रा करते हो तो सांस थोड़ी फूलने लगती है या डिफिकल्टीज होने लगती है। ये चीजें कीटो डाइट लेने वाले पेशेंट्स में बहुत ही ज्यादा मात्रा में दिखाई देती है। ये हो गए मेजर साइड इफेक्ट्स। इसके अलावा फैटी लीवर, जो हिपैटिक स्टीएटोसिस जिसे हम कहते हैं, वो भी चीजें मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों में दिखती है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हार्ट डिसीज के चांसेस होते हैं, क्योंकि हम मैक्सिमम ये लोग या तो फैट लेते हैं या फिर प्रोटीन्स लेते हैं, तो मल्टीपल टाइम्स
प्रॉब्लम्स आते हैं, हार्ट डिसीज या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां होने के चांसेस होते, पैरालिसिस या हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते जाते। विटामिन एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसीज तो बहुत ज्यादा कॉमन है। इनफैक्ट ब्लड वेसल्स डैमेज होना मल्टी मिनरल्स एंड मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी की वजह से बहुत ही कॉमन सिम्टम है। मैं हमेशा कहती हूँ बैलेंस डाइट अगर आप नहीं लेंगे तो छोटी छोटी चीजें या छोटे छोटे चेंजेस तो बॉडी में आएंगे ही, और वो चेंजेस डे बाय डे आपको डिफिकल्टीज देने लगते हैं। इनफैक्ट छोटे छोटे चेंजेस आपकी बॉडी में एक बड़ा डैमेज ला सकती है। और उससे भी ऊपर सबसे मेन आई कैन से साइड इफेक्ट, अगर आप किसी कितना भी प्रोफेशनल प्रोफेशनल सलाह लेकर या प्रोफेशनल गाइडेंस के अंडर ही आप फॉलो करेंगे कीटो डाइट को, टिपिकल उतने ही दिन लेंगे या पूरी तरह से सारी चीजें फॉलो करने के बाद भी एक खतरा हमेशा बड़ा रहता है या एक खतरा हमेशा बना रहता है, वो ये कि जब भी आप कीटो डाइट लेते हैं और जिस वक्त आप कीटो डाइट छोड़ देते हैं तो आपका वेट गेन बहुत स्पीड से होने लगता है। क्योंकि जैसे ही एक भूखे शेर को जैसे खाना मिलने लगता है ना, हो सकता है वो इंसान ज्यादा खाना भी ना खाए लेकिन बॉडी में स्टोरेज बनने लगते हैं। क्योंकि एक सिंपल से आप मुझे बताइए, अगर आप 6 महीने आप कीटो डाइट ले रहे हो, उस वक्त आप सिर्फ प्रोटीन्स ले रहे हो या फैट ले रहे हो, गुड फैट जो भी वो बताते, कार्बोहाइड्रेट्स आप ले नहीं रहे हो, आपके बॉडी का जो रिजर्व स्टोर फैट है वो आप यूज कर रहे हो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए या डे टू डे एनर्जीज के लिए। तो एक सिंपल सी बात ये होती है कि जब भी आप नॉर्मल खाना खाने लगते हैं तब होता क्या है कि बॉडी को लगता है कहीं आगे मुझे ऐसे ही स्टार्वेशन वाली चीज ना आ जाए या स्टार्वेशन वाली सिचुएशन ना आ जाए, तो वो बॉडी में और ज्यादा फैट जमा करने लगता है। इसलिए हमने ये देखा है कि कीटो डाइट लेने वाले जो लोग होते हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये कि जैसे ही उन्होंने कीटो डाइट बंद कर दिया वैसे ही उनका वेट बहुत स्पीड से बढ़ने लगता है। मैं कीटो डाइट के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी डाइट अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप 45 डेज का एक टाइम पीरियड ले लीजिए या 21 डेज का एक टाइम पीरियड ले लीजिए, उतने दिन फॉलो कीजिए। एक एक्यूट जो भी आपकी बॉडी में चेंजेस आपको चाहिए वो लेकर आ जाइए और फिर अपने नॉर्मल डाइट पर चले जाइए। लेकिन मैं ये हमेशा कहती हूँ कि एक टिपिकल डाइट आप स्ट्रिक्टली जिंदगी भर फॉलो करते रहे, या एक तो सबसे पहली बात कि ये नामुमकिन होता है कि आप जिंदगी भर सिर्फ नॉनवेज खा रहे हो, कोई सब्जी रोटी या कोई राइस एंड रोटी या ये चीजें नहीं खा रहे हो, ये पॉसिबल नहीं होता है। दूसरी चीज, आप किसी भी डाइट को एक जैसी चीजों को रेगुलरली खाते रहेंगे तो हम बोर भी होने लगते हैं, उसकी वजह से हम स्ट्रेस आने लगता है, निगेटिव हार्मोन्स बॉडी में जनरेट होने लगते हैं, क्रेविंग्स होने लगती है और फिर जब भी हम खाने करने के लिए बैठते हैं तो हम बहुत ज्यादा एक्सेसिव मात्रा में खाने लगते हैं। उससे बेटर होता है कि बैलेंस डाइट पे फोकस करें। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके न्यूट्रिशन को रीएडजस्ट करें, रीडिस्ट्रीब्यूट करें, देखिए कि आपको किस चीज की कमी है, देखिए कि आपके बॉडी में किस वजह से वो वेट बढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हर बार सिर्फ कीटो डाइट लेने से या हर बार सिर्फ फ्रूट डाइट लेने से आपका वेट कम हो जाएगा। बहुत बार सिर्फ न्यूट्रिशनल रीडिस्ट्रीब्यूशन से भी या न्यूट्रिशनल रिकंस्ट्रक्शन से भी आपका वेट नॉर्मल हो जाता है। इसीलिए जब हमेशा फिट प्रो क्लब आपको कहता है कि आप हर चीज खाइए लेकिन लिमिटेड मात्रा में खाइए, कैलोरीज काउंट करके खाइए, आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट देखकर खाइए, ताकि वो आपको एक्सेसिव भी ना हो और कमी भी ना आने दे वो किसी चीज की। अगर आप बैलेंस डाइट लेंगे, आपके न्यूट्रिशनल रिस्ट्रक्चरिंग करके खाना खाएंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स और अच्छे आएंगे। तो अगर आप किसी टिपिकल टॉपिक पर हमसे वीडियोस चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं और हमसे जुड़े रहिए। आप फ्री कंसल्टेशन के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।